हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम जानकारी। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के 10 बड़े-बड़े रहस्य हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कलयुग में पाप अधर्म बढ़ रहा है और एक ऐसा धर्म इजाद किया इन्होंने हिंदू धर्म के नफरत हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए या अपना नफरत दिखाने के लिए कि ये जाकर के अरब में एक नया धर्म बना दिए। जो धर्म अब आप सबके समक्ष है, आप सब जानते हैं, और वो धर्म में कितना हिंसा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य एक रहस्यमयी ऋषि हैं। आप सभी जानते हैं। उनके बारे में लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे असुरों के गुरु हुआ करते थे, लेकिन हम आपको बताएंगे बहुत बहुत बड़े बड़े रहस्य। दोस्तों, शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में भी अनेक कथाएं वर्णित हैं। दोस्तों, मैं बता दूं सबसे पहले इनके बारे में कि देवताओं के अधिपति इंद्र और गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, दैत्यों के यानी कि अगर देखा जाए तो राक्षसों के जो अधिपति होते हैं वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप होते हैं, और शुक्राचार्य इनके गुरु होते हैं। और शुक्राचार्य के परम इष्ट जो है भगवान शंकर हैं। उन्हीं की शक्तियों से ये शक्तियां अर्जित किए हुए हैं, और ये नेगेटिव चीज में उसका उपयोग करते हैं। यानी कि एनर्जी तो एनर्जी होती है, लेकिन उसका उपयोग इन्होंने नेगेटिव चीजों में किया है। जहाँ देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा भगवान माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर राक्षसों के भवन इत्यादि के निर्माणकर्ता मय दानव माने जाते हैं। दोस्तों दोस्तों सबसे पहला रहस्य ये है कि ऋषि भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य जी। हाँ दोस्तों, महर्षि भृगु के पुत्र और भक्त प्रहलाद के भांजे थे शुक्राचार्य। और महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या हुआ करती थी। दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे रहस्य के बारे में कि शुक्राचार्य महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे संगीतकार, नीतिकार भी थे। और दोस्तों, शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी था और पुत्र का नाम संध्य और अमर्क था। इनके पुत्र संध्य और अमर्क हिरण्यकश्यप के यहाँ नीति शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों के द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सोमाहुति, भार्गव, आर्य आदि का नाम भी आता है। दोस्तों, तो ये सब तो होगा इनके बारे में, थोड़ा बहुत हमने बताया है। और मैं बता दूं, ये भारत से इनको निकाल दिया गया था, और क्योंकि इनको हिंदू धर्म से इन्होंने शक्तियां ली और हमारे देवताओं से शक्तियां ली, लेकिन उसका इन्होंने गलत उपयोग करने के मंशा से जब भी हमारे यहाँ होम अज्ञार होता था, बड़े बड़े पूजा होते थे राजा महाराजा के समय, यानी ये बात है द्वापर युग की। तो द्वापर युग के समय ये उसमें विघ्न डाल दिया करते थे। इनको आनंद आया करता था, और उसी आनंद के वजह से इनको बहुत आनंद आता था, और तो इनको भारत से भगा दिया गया। जब भगा दिया गया तो ये चले गए अरब देश की तरफ, यानी कि ये जो है पश्चिम की तरफ चले गए, रेगिस्तान की तरफ। वहां जाकर के ये अपना एक नया धर्म इजाद किए, और जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च से और कई पुस्तकों को पढ़ने से, अध्ययन करने से ये चीज़ ज्ञात हुआ है कि ये खुद जाकर के वहाँ पे अल्लाह बन गए। और इन्होंने वहाँ पे भी हिंदू धर्म था अरब में, और इन्होंने नफरत की वजह से, यानी कि जो शक्तियाँ इन्होंने भगवान शंकर से अर्जित की थी, उसको गलत ढंग से उपयोग किया। और स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि ये जादू टोने में यकीन करते थे और जादू टोना ये करना जानते थे। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जादू टोना आज के समय बिल्कुल नहीं होता है। आप उन सब चीज़ों को कभी ना सोचें, पहले कभी हुआ करता था।
तो ये जादू टोना की शक्तियाँ इनको आती थी और उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी लेने के लिए इन्होंने नया धर्म इजाद किया, क्योंकि एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना होता है। तो जब वो हम लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, तो हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो ऊर्जा है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो इस शरीर से निकल जाती है। और शुक्राचार्य जी एक मतलब तंत्र मंत्र भी उस समय किया करते थे। तो इन्होंने लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ले करके खुद की एनर्जी में ऐड करना और अपनी ताकत को बढ़ाना, इसके लिए इन्होंने नया धर्म इजाद किया। और उस धर्म के लोगों को ये कहा कि आप लोगों को, यानी कि इस धर्म के लोगों को मरने के बाद दफन होना चाहिए। और दफन होने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने लगे और ये अपने आप में एक मतलब ऊर्जा के रूप में ताकतवर होने लगे। और इन्होंने भी कहा जब इस पृथ्वी पे अंतिम वक्त आएगा, ये तो बात सच है कि जो इस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत आएगा, तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है पृथ्वी का भी अंत आएगा, सबका आएगा। तो जब पृथ्वी का अंत आएगा तो जितने लोगों को दफनाया गया है ये सब फिर से जन्म लेंगे और ऊपर वाला आकर के सबका हिसाब मांगेगा, अच्छा या बुरा, जिसने जो कर्म किया है उसको वो चीजें मिलेगा। तो अंत होगा। लेकिन जो इनके मतलब गलत या झूठे धर्म में जो फंस गए, ट्रैप हो गए, तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्होंने खींच लिया। और जब पृथ्वी का अंत होगा, जो ईश्वर वास्तव में आएंगे पृथ्वी पे, तो वो जो एनर्जियां दफन है धरती में, पृथ्वी में 6 फीट 7 फीट नीचे दफन है, वो एनर्जी कहीं न कहीं से फिर ईश्वर को निकालना पड़ेगा बाहर, और तब जाके उनको मुक्ति मिलेगी। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में यकीन करते हैं, उनको मुक्ति पहले ही मिल जाती है। अगर जिसको नहीं मिलती उसको नर्क मिलता होगा या स्वर्ग मिलता होगा या बैकुंठ मिलता है, जिसको मिल जाता है, जिसको मुक्ति मिल जाती है बैकुंठ मिल जाता है, अच्छा कर्म करता है स्वर्ग मिल जाता है, और थोड़ा खराब कर्म करता है तो नर्क मिल जाता होगा, जैसा हम लोग सुनते आए हैं या हिंदू धर्म ऐसा मानता है। तो सही है कि व्यक्ति मरा, उसकी उसकी नजीक कहीं न कहीं जाकर के किसी किसी स्थान में उसके नजीक गई, चाहे बैकुंठ लोग, चाहे स्वर्ग लोग, चाहे नर्क लोग। लेकिन जो शुक्राचार्य के अनुयायी हैं, इनकी एनर्जी हजारों लाखों खरबों सालों तक पृथ्वी पे भटकती रहेगी, क्योंकि जब तक अंतिम समय पृथ्वी का नहीं आएगा तब तक वो पृथ्वी लोक पे शुक्राचार्य की एनर्जी को बढ़ाती रहेगी, और उसको न मोक्ष मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न बैकुंठ मिलेगा, न नर्क मिलेगा। तो शुक्राचार्य ने अपने तंत्र मंत्र से लोगों को भ्रमित किया और अच्छे लोगों को गुमराह किया। अगर धीरे धीरे लोग इनकी बातों को समझ गए, जान गए, तो वाकई लोग फिर अपने पहले के धर्म में घर वापसी करेंगे, और करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी आप साक्षात ईश्वर का अंश हैं। हर प्राणी ईश्वर का अंश है, पहचानना जरूरी होता है। तो राक्षसी वाले मजहब को त्याग करके यदि कोई अपने मूल मजहब में आए, तो जहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी वास्तव में हमारे परम ईश्वर, परम शक्तिशाली के पास में जाए, जहाँ जाना चाहिए, जो मोक्ष कहलाता है, और इस पृथ्वी पे बार बार आने से छुटकारा मिल जाता है, उसके लिए हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा नहीं, हमारे धर्म के द्वारा जो बताए मार्ग हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उसके हिसाब से हमें जीवन यापन करना चाहिए। और धर्म इंसानों ने ही बनाया है। शुक्राचार्य भी एक इंसान थे, वह ऋषि थे। तो धर्म इंसानों ने बनाया, ऋषियों ने बनाया है। धर्म के चक्कर में न पड़ के एक ईश्वर को माने, वो है श्री हरि विष्णु जी, और अत्याधुनिक चीजों में मन लगाएं और नेगेटिविटी को त्यागें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और मोक्ष की प्राप्ति करें। आप कोर्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेज यदि अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने जानकार लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु, जय सनातन, जय भारत।